तो आज हमारे पास ये एक YouTube रिव्यू स्क्रिप्ट है रोंडा बर्न की किताब रहस्य यानी द सीक्रेट पर। और इसकी शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है कि क्या हमारी सोच हमारी किस्मत तय करती है। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट इस आइडिया को देखती है कि जैसे पैसों की चिंता करते रहो तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती है, पर सोच बदल दो तो शायद जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए थोड़ा इसमें गहरा उतरते हैं, देखते हैं स्क्रिप्ट आकर्षण के नियम के बारे में क्या और कैसे कहती है। हाँ, और ये स्क्रिप्ट ना रोंडा बर्न की किताब के जो मेन आइडियाज हैं उनको लेती है और बहुत ही आसान हिंदी में रखती है। इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो एकदम साफ है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। पूरी स्क्रिप्ट इसी एक लाइन के आसपास है। तो स्क्रिप्ट का जो मुख्य विचार है वो यही हुआ कि हम वही चीजें खींचते हैं अपनी तरफ जिनके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। सही। स्क्रिप्ट ये कहती है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे विश्वास, ये सब मिलकर यूनिवर्स को एक तरह के सिग्नल भेजते हैं। हाँ, संकेत। और फिर यूनिवर्स उसी हिसाब से हालात, मौके, ये सब हमारी तरफ भेजता है। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है ना? बिल्कुल। और इस प्रोसेस को समझाने के लिए स्क्रिप्ट ने बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाला फॉर्मूला दिया है। अच्छा, क्या है वो? पहला स्टेप है पूछो, आस्क, मतलब यूनिवर्स को साफ साफ बताओ कि भाई चाहिए क्या। ओके। दूसरा है विश्वास करो। स्क्रिप्ट कहती है कि पूरे भरोसे से मानो कि वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये विश्वास वाला स्टेप। हाँ। और तीसरा है प्राप्त करो, यानी उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार महसूस करो, जैसे वो मिल ही गई हो। अच्छा। इसकी ये जो सिंप्लिसिटी है ना, शायद इसीलिए ये इतनी पॉपुलर भी हुई है। पर ये विश्वास करो वाला जो कदम है, क्या स्क्रिप्ट इस पे कुछ और बताती है कि ये विश्वास कैसे जगाएं, खासकर अगर मन में डाउट हो, शक हो? है कि बस विश्वास करो। अच्छा। शायद ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि शक या अविश्वास भी एक तरह का सिग्नल है जो हम भेजना नहीं चाहेंगे। स्क्रिप्ट का जोर इस बात पर है कि विश्वास को एक मेंटल स्टेट की तरह अपनाना है, भले ही बाहर के हालात अभी वैसे ना हो। समझ गया। अच्छा, स्क्रिप्ट में कुछ और लाइफ लेसन्स भी बताए गए हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ। यानी हमेशा वही सोचो जो आप पाना चाहते हो, ना कि वो जिससे डर लगता है। फिर विजुअलाइजेशन। हाँ, अपने सपनों को ऐसे इमेजिन करना जैसे वो सच हो गए हो। और ग्रेटिट्यूड, यानी आभार का जिक्र है, जो भी मिला है उसके लिए रोज शुक्रगुजार होना। बिल्कुल। और एक एनर्जी का नियम कि आपकी सोच और भावनाएं ही आपकी असलियत को खींचती हैं। स्क्रिप्ट से एक चुंबक की तरह समझाती है ना? हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट एनर्जी और आकर्षण के इस विचार को ही सेंटर में रखती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो इस स्क्रिप्ट को थोड़ी प्रैक्टिकलिटी देती है, वो इसका प्रैक्टिकल नोट वाला हिस्सा है। हाँ, वो जरूरी लगा मुझे भी। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन यानी कर्म करना भी जरूरी है। सही कहा। ये बात तो अक्सर आकर्षण के नियम की आलोचना में उठती है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का इस बात पर जोर देना कि कर्म भी जरूरी है, वो इसे थोड़ा बैलेंस करता है। ये मानता है कि सिर्फ यूनिवर्स को सिग्नल भेजना काफी नहीं है, उन सिग्नल्स के हिसाब से कर्म भी करने होंगे। साथ ही स्क्रिप्ट नेगेटिव सोच से बचने को भी कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से आप जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। और फिर आखिर में स्क्रिप्ट का जो निष्कर्ष है वो फिर से उसी मूल विचार पर लौट आता है। हाँ। स्क्रिप्ट कहती है, दोस्तों, रहस्य हमें ये याद दिलाती है कि हम अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और ये खास तौर पर पैसा, सफलता और खुशियां पाने के बारे में कहा गया है। स्क्रिप्ट का अंत भी एक हुक से होता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर स्क्रिप्ट का संदेश है कि हमारे विचारों में कोई अनदेखी शक्ति है। हाँ, ये स्क्रिप्ट सोचने पे मजबूर तो करती है। अगर विचार सच में वास्तविकता बना सकते हैं, जैसा कि ये स्क्रिप्ट दावा करती है, तो फिर इसमें विश्वास और कर्म के बीच सही तालमेल क्या होना चाहिए? हाँ, ये सवाल तो है। स्क्रिप्ट दोनों का जिक्र तो करती है, पर उनका आपस का जो बैलेंस है वो कितना जरूरी है और उसे कैसे साधा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद लोग खुद सोचना चाहें। क्या सिर्फ बहुत ज्यादा इच्छा और विश्वास काफी है, या असल बदलाव तो कर्म से ही आता है? सोचने वाली बात है।